welcome back to my channel. If you are new here, my name is Pragya and today's video is about loss and managing body weight when you have PCOD. तो बिना देरी के let's get started the video. Let me start by sharing my personal journey with PCOD. When I first got diagnosed, my weight was 65 kg at a height 153 cm. According to my height, my body weight थोड़ा ज़्यादा और मुझे लगा कि just because I have been eating a bit too much. लेकिन जब पीरियड्स इरेगुलर हुए एंड डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में कंफर्म हुआ कि पीसीओडी है, तब जाके मुझे पता चला कि अच्छा इसलिए वेट गेन हो रहा था। और फिर क्या था, मैंने अपना 15 kg वेट लॉस किया इन जस्ट 1 month. दैट वाज रियली क्रेजी बट यू कांट। अब ये भी बहुत मिसकंसेप्शन होता है कि जिसको भी पीसीओडी या फिर पीसीओएस होगा उसका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी किसी का बॉडी वेट इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता और किसी का होता ही चला जाता है। However, the metabolism disturbances with PCOS or PCOD do make weight gain common and weight loss extremely difficult. Insulin resistance is common in PCOD or PCOS where the cells are not as great as using the insulin as they used to be. So glucose does not get into the cell and your body then does two things, make more insulin और हमारे ब्रेन को सिग्नल देना कि बहुत ज़्यादा भूख लगी है, इसके कारण हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस लीड करता है वेट गेन को एंड मेक एनी वेट लॉस प्लान इम्पॉसिबल। बट डोंट वरी, आई एम हेयर टू शेयर सम टिप्स दैट एक्चुअली हेल्प मी टू शेयर दोज एक्स्ट्रा पाउंड्स इन जस्ट 1 month। इससे पहले अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है ना कि आपका वेट बहुत जल्दी इंक्रीज हो रहा है या बहुत सडनली वेट लॉस हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। फर्स्ट आप स्लो वेटेड वर्कआउट्स और लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस। अब स्लो वेटेड वर्कआउट्स के लिए तो आपको इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसके अंदर आती है वॉकिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग। दीज आर रियली हेल्पफुल इन वेट लॉस। नॉट ओनली डिड इट लोअर माई स्ट्रेस हॉर्मोन्स बट इट ऑल्सो कीप माई एंड्रोजन लेवल लो, जिसके कारण आई डोंट हैव एंजाइटी और फैटिग। कोई भी काम करती हूँ तो जल्दी से थकती नहीं। स्लो वर्कआउट एक्टिवेटिंग माई मसल्स बिल्डिंग दैट विल पिक अप द शुगर इन माई ब्लड स्ट्रीम एंड बर्न इट फॉर एनर्जी। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो तो उस टाइम को डिवाइड कर लो। बेसिकली हमें 45 मिनट एक्सरसाइज करनी होती है, तो हम दिन में 3 बार एक्सरसाइज कर सकते हैं 15 मिनट्स के लिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डोंट प्रेशराइज योर सेल्फ फॉर लूजिंग वेट। Tip number 2, stop cutting calories. I used to think that eating around 1000 to 1200 calories a day was going to help me lose weight with PCOD. But it's actually dangerous for our hormone. If we don't eat enough calories or carb, we are not supporting our body's ability to produce the hormone that are necessary for us to be able to have a healthy metabolism and also a healthy menstrual cycle. PCOD में खाना कम या ज़्यादा खाने से हमारा इंसुलिन लेवल जो है वो इफेक्ट होता है, इसीलिए हमें बैलेंस बना के रखना है। स्पेशली हमें प्रोसेस्ड और जंक फूड को अवॉइड करना है और शुगरी फूड्स का इंटेक रिड्यूस करना है। Eating too much sugar can increase the insulin resistance and contributing to weight gain. Fruits को हम खा सकते हैं because they are nutritious but they can also be high in carbohydrates. इसीलिए बैलेंस ज़रूरी है। नॉर्मली हम खाना दिन में 3 बार खाते हैं, लेकिन PCOD और PCOS है तो हम दिन में 5 बार खाते हैं। ऐसा करने से हमारा वेट लूज भी हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। और PCOD में वेट लॉस के लिए कैलोरीज को काउंट करके खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। Next up, prioritize your sleep. Prioritize my sleep now. When I was doing this, I was actually in college and I felt like I had to stay up all night studying या फिर रात को कोई सीरीज देखना। I didn't have my prioritized state. I didn't realize how important sleep actually is for PCOD. Making sure that you get 8-9 hours for quality sleep is so important for our insulin sensitivity the next day that allow us not have as much craving. It will help have stable blood sugar and make us feel like we are not hungry all the time. 7 से 8 घंटे सोने से हमें जो क्रेविंग होती है वो कम होती है, हमारा ब्लड शुगर लेवल स्टेबल होता है और जो हमें बार बार ऐसी फीलिंग आती है ना कि हमें बार बार में भूख लग रही है, वो भी रिड्यूस होती है। नाउ इन ऑर्डर टू गेट दोज 8 hours sleep,
you really have to think about how you are preparing for the bad time, right? You want to make sure that you are not doing your intense workout. सोने से पहले बहुत ज्यादा intense workout नहीं करना है, इसकी जगह आप light stretching कर सकते हो. And you want to make sure that you are not having caffeine all day long to keep up, because that also going to keep you at night. And one more thing, you are eating enough calories, because if you go to bed hungry, you are not going to get quality sleep. And हो सकता है कि रात को आप उठो स्नैकिंग के लिए, और रात को स्नैकिंग करने से हमारा वेट तो गेन होता ही है, साथ में हमारा इंसुलिन भी इफेक्ट होता है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिस्कवरिंग योर पीसीओडी और पीसीओएस टाइप. विदाउट नोइंग व्हाट टाइप ऑफ पीसीओडी और पीसीओएस you have, you are not just shooting in the dark. If you are understand your PCOD type is going to help you make actionable step towards reversing your PCOD or PCOS symptoms. Now there are 4 PCOS type: inflammation, insulin resistance, adrenal fatigue and hypothyroidism. अभी ये पता कैसे चलेगा कि which type you have? वेरी इजी, सिम्टम से. अब सिम्टम्स क्या है वो मैं आपको बताती हूँ और स्क्रीन पे भी लिख दूंगी जिससे कि आप इजीली समझ पाओगे. इन्फ्लेमेशन, यू हैव स्ट्रगल विद सिस्टिक एक्ने, ओवरी सिस्ट एंड ब्लूटिंग. With insulin resistance, you have facial hair, weight gain, irregular periods, hair loss or cravings. If you are experiencing with adrenal fatigue, you experience fatigue, anxiety, mood swings and depression. Lastly, with hypothyroidism, you gain weight rapidly, have chronic fatigue, hair loss and feeling cold. अब अगर आपको सारे symptoms है ना, तो you are not alone. I personally had all 4 types of PCOS and it was driving my PCOS symptoms insane. The most intense PCOD type I had was insulin resistance. Understanding your symptoms can make a huge difference in how you manage weight and other PCOD related challenges. So that's it for this video. I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके बाय.